स्टेडियम धर्मशाला में उन्होंने निर्धारित हुआ, उससे संबंधित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और आपके माध्यम से जो ट्रैफिक प्लान जो उस दिन धर्मशाला टाउन और आसपास के एरियाज के लिए बनाया गया मैं पब्लिक में शेयर करना चाहूँगी। इसमें जिस तरह से पास्ट प्रेसिडेंस यहाँ पे एक मेंटेन किया गया है, जो हाल ही में IPL मैचेस की श्रेणी यहाँ पे समाप्त हुई थी, उसी के तहत और उसी को इम्प्रोवाइज़ करके ये ट्रैफिक प्रोग्राम इस बार भी बनाया गया। मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जितने भी इमरजेंसी और ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं और एम्बुलेंसेज हैं खासकर, उनको वो किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस अभी हम आपको बता रहे हैं वो उन पे लागू नहीं होंगी। और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो जो भी शॉर्टेस्ट और नियरेस्ट रूट उनकी डेस्टिनेशन तक है उसको वो लेके जाएंगे और पुलिस की टीम्स जो ऑन ड्यूटी है वो उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा पूरे शहर में जो किसी भी प्रकार की आइडल पार्किंग ऑन दी रोड साइड्स, अनलेस जिसको पुलिस की टीम्स द्वारा जो है सिचुएशनल बेस पे एक कंट्रोल्ड मैनर में लगवाया जा रहा है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की जो आइडल पार्किंग है धर्मशाला और इसके आसपास की पेरिफेरी एरियाज जिसमें दाड़ी को मैक्लियोडगंज की तरफ जाने वाले बाईपास रोड्स, शीला चौक और वहाँ से लेके चैतरू का जो रूट है उस रूट पे जो आइडल पार्किंग है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें नॉन एसेंशियल गुड्स और ऐसी सप्लाईज होती हैं उनको जो है मैच से 6 घंटे पहले जो हमारा एंट्री टाइम है उससे 6 घंटे पहले, दैट मीन्स कि हम उसको जो है 8 बजे सुबह 8 बजे तक जो है अलाउ कर पाएंगे। 8 बजे के बाद 22 तारीख को हैवी व्हीकल्स जो कि असेंशियल सर्विसेज में डील नहीं करते हैं उनका मूवमेंट जो है शहर में जो है आने में उनका रिस्ट्रिक्शन रखा जाएगा। और यदि कोई शहर में 8 बजे से पहले व्हीकल्स एंटर कर गए हैं तो उनकी एग्ज़िट जो है वो 22 तारीख को रात को 12:30 के बाद जो है एग्ज़िट उनको दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे ट्रक यूनियंस हैं खासकर और जो गुड्स और सप्लाईज जो लोग यानी कोई कंस्ट्रक्शन मटीरियल आने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी वे 22 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले टाउन से एग्जिट कर लें। और यदि वो 22 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले आते हैं तो उनका एग्जिट टाइम जो है 23 जो सुबह 12:30 बजे, जैसे 22 और 23 रात को 12:30 बजे के बाद जो हम पुलिस जो है फैसिलिटेट कर पाएगी। इसके अलावा जो रूटीन की रूट बसेज हैं, HRTC की बसेज हैं या कोई लॉन्ग रूट बसेज हैं, उनको जो है ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वो रूटीन की बसेस जो उनके आने और जाने के टाइम्स है वो निर्धारित समय पे ही अपना मूवमेंट प्लान कर सकते हैं। जो दिल्ली और स्टेट से बाहर वॉल्वो बसेस हैं उनको भी जो है उनके जो मॉडरेटर्स हैं, उनके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके साथ अलग से एक मीटिंग करके जो उनके टाइमिंग्स को हमने ट्वीक किया है और वो सिचुएशनल रहेगा। यदि हमारी सिचुएशन ठीक है तो वो निर्धारित समय पे उनको हम जाने और आने की परमिशंस दे सकते हैं। लेकिन यदि ट्रैफिक सिचुएशन में कोई उसकी सहायता चाहिए तो उनको जो है हाफ एन आवर जो है आधा घंटा मिनिमम डिले जो है कांगड़ा में या फिर जो है बाईपास मैक्लियोडगंज जो बाईपास है वहीं पे जो हम आधा घंटा उन बसेस को भी जो है उनका ट्रैवलिंग टाइम में डिले करवाएंगे। जितने भी वॉल्वो बसेस हैं वो धर्मशाला से गग्गल रूट स्कोप से होते हुए नहीं जा पाएंगी। रात के समय जो इनका मूवमेंट है करीब 7 बजे के बाद जो है ये मूवमेंट नॉर्मली रहता है और रात को करीब 11 बजे तक ये मूवमेंट रहता है। तो यदि सिचुएशंस परमिट नहीं करेंगे तो ये जो व्हीकल्स हैं ये वाया चढ़ी ग्रोज रोड लेके चंबी होते हुए हम इनको गग्गल और पठानकोट की तरफ डाइवर्ट करेंगे। इसके अलावा 2 टेम्प्रेरी बस स्टैंड्स भी बनाए जाएंगे जिसमें ट्रेंड्स मॉल जो धर्मशाला है उसमें मैच से संबंधित जो शटल बसेज हैं उनका बोर्डिंग डिबोर्डिंग पॉइंट बनाया गया और उसके साथ ही जो है एक बोर्डिंग डिबोर्डिंग पॉइंट जो है पुलिस स्टेशन पुलिस लाइंस का जो पालमपुर की तरफ एग्जिट गेट है वहाँ भी बनाया गया। पूरा शहर का जो ट्रैफिक है मटौर और चैतरू और वाया बगली या फिर मटौर से चैतरू वाया शीला चौक जो है इस तरह से वन वे बनाया गया। धर्मशाला को जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो वाया शीला रोड जो डगवार होते हुए दाड़ी होते हुए ट्रैफिक जो है धर्मशाला टाउन में एंटर करेगा और जो एग्जिट ट्रैफिक है वो वाया स्कोप जो है चैतरू में हम रिलीज़ करेंगे। ये जो वन वे प्लान है ये मैच की ट्रैफिक और मैच का जो टाइमिंग है जो कि 2:30 बजे है दिन में, उसको ध्यान में रख के जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
और हमें उम्मीद है कि ये जो वन वे है इसको प्लान करते हुए ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपनी जर्नीज इस तरह से प्लान करेंगे और पुलिस को इसमें सहयोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि जो धर्मशाला के लोकल और धर्मशाला की सराउंडिंग्स के हमारे लोकल सिटीजन्स हैं वो यदि उस 22 तारीख को खासकर 2 व्हीलर्स का प्रयोग शहर में करें तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और 4 व्हीलर्स जहाँ तक हो हम अवॉइड अगर लोकल ट्रैफिक में कर पाएँ तो हमें जो एडिशनल व्हीकल्स जो कि लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 8 से 9 हज़ार छोटी गाड़ियाँ जो है उस दिन शहर के अंदर एंटर एग्जिट करेंगी। इसके साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट्स भी उस दिन काफ़ी हैवी रहेंगी। तो ट्रैफिक को मेंटेन करने में 2 व्हीलर्स का प्रयोग किया जाए तो वो एफिशिएंट और एक तरीके से जो है पुलिस को सहयोग रहेगा उसमें। इसके अलावा जो एक हमने वन वे और प्लान करा है सिचुएशन को देखते हुए, यदि ट्रैफिक कंजेशन जो है यहाँ से लेके स्को तक हैवी रहेगा तो हम जो LMVs स्को से धर्मशाला आ रहे हैं उनको वाया कुणाल पथरी रोड जो है सर्किट हाउस होते हुए जो है एग्जिट जो है मैक्सिमस मॉल के चौक पे देंगे। और इसी तरह से जो एजुकेशन बोर्ड और वॉर मेमोरियल की तरफ से जो गाड़ियाँ जाएंगी वो सर्किट हाउस और से होते हुए मैक्सिमस मॉल वाला जो कैंची मोड़ है वहाँ पे जो है एग्जिट करके कोतवाली बाजार के लिए हम छोड़ेंगे। जितनी भी गाड़ियाँ कैंची मोड़ मैक्सिमस मॉल की तरफ से किसी भी डायरेक्शन में जानी है वो स्को की तरफ जो है रेड क्रॉस चौक, वॉर मेमोरियल, एजुकेशन बोर्ड से होते हुए स्को की तरफ जाएंगी ताकि जो कुणाल पथरी वन वे रोड है जो धर्मशाला एंट्री के लिए बनाया गया है उसको हम वन वे मेंटेन कर पाए। जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक प्लान अभी फ़िलहाल शहर में चलते हैं उनमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे जो धर्मशाला से खनियारा का ट्रैफिक है उसको हम वाया रेड क्रॉस चौक, चरानखड़, दाड़ी, कंड बाइफर्केशन होते हुए खनियारा भेजेंगे। और शहर के जो कोतवाली बाज़ार का फवारा चौक है वहाँ से जो खनियारा की जो एंट्री है व्हीकल्स की उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो खनियारा से धर्मशाला ट्रैफिक आना है उसको खनियारा, दाड़नू, फवारा चौक और गांधी चौक होते हुए ये वन वे एक लोकल वन वे मेंटेन करेंगे। धर्मशाला से जो मैक्लोडगंज होना है वो गांधी चौक से बाईपास होते हुए काला पुल जो है और कैंट बाईपास रोड से मैक्लोडगंज की तरफ गाड़ियाँ जाएँ। और जो मैक्लोडगंज से धर्मशाला गाड़ियाँ आनी है वो टेम्पल रोड से किरपू मोड़, लाइब्रेरी, करमू मोड़ होते हुए फवारा चौक की तरफ एग्जिट करेंगे। ऑर्गेनाइजर्स द्वारा जो है शटल बसेस जो है पब्लिक कन्वीनियंस के लिए लगाई गई हैं और ये शटल बसेस जो हमारी पार्किंग स्पेसिस हैं जैसे जोरावर स्टेडियम, सिद्धबाड़ी है और दाड़ी मेला ग्राउंड है। इसके अलावा बाईपास रोड पे जो पार्किंग प्लान की गई है बस स्टैंड के पास वहाँ पे जो है स्टैंड बाय रहेंगी। और वहाँ से टू एंड फ्रो जो है मैच के जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको लेके उनको ड्रॉप जो है स्टेडियम के ड्रॉपिंग पॉइंट जैसे ट्रेंड्स मॉल है या फिर पुलिस लाइन का ईस्टर्न साइड है वहाँ पे जो उनको ड्रॉप और पिक करेंगी। और मैच खत्म होने के बाद यही जो शटल बसेज हैं जो भी लोग इनको प्रयोग करना चाहेंगे वो अपनी पार्किंग स्थल पे जो है इन शटल बसेस को यूज़ करके जा सकते हैं। इसके अलावा जो LMVs जो मैक्लोडगंज और धर्मशाला से आएंगे उनकी पार्किंग जो है DIG ऑफिस धर्मशाला के पीछे और इनको जो हम हनुमान टेम्पल और एलिमेंट्री एजुकेशन बोर्ड के जो ऑफिस है वहाँ से डाइवर्ट करते हुए भेजेंगे। जो गाड़ियाँ स्को की तरफ से कुणाल पथरी होते हुए, कैंची मोड़ होते हुए रेड क्रॉस हमारे पास वन वे के प्लान में आएंगी उनको कचहरी बस स्टॉप से हनुमान टेम्पल में डाइवर्ट करते हुए हम DIG ऑफिस और उससे फर्दर पुलिस ग्राउंड की पार्किंग यदि उनको आना वैसे डाइवर्ट करेंगे। जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और प्रयास भवन का कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा की तरह जो 2 व्हीलर्स के लिए एयरमार्क किया गया है वहाँ पे 2 व्हीलर्स की पार्किंग करवाई जाएगी। और मीडिया जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी गाड़ियों के लिए जो बॉयज़ स्कूल धर्मशाला का ग्राउंड है उसको जो है ईयरमार्क किया गया है वहाँ पे मीडिया की व्हीकल्स के लिए पार्किंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो मीडिया व्हीकल्स हैं इनको डाइवर्ट किया जाएगा वॉर मेमोरियल और BEd चौक की तरफ से। BEd कॉलेज की जो पार्किंग है उसको LMVs के लिए रिजर्व पार्किंग हम रखेंगे। इसके अलावा जो साई ग्राउंड और उसके आसपास की पार्किंग पॉइंट्स हैं और स्टेडियम के अंदर जो पिक एंड ड्रॉप पासेस वगैरह जो इशू होंगे और नया जो फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है स्टेडियम से लेफ्ट में उसमें जो है VIP और जो VIP 1 और रिजर्व पार्किंग्स हैं उनकी गाड़ियाँ प्लान की जाएंगी। एग्जिट के समय सभी गेट्स ओपन किए जाएंगे और ये सिचुएशनल रहेगा। और जो गाड़ियाँ जो हैं बोथ फेज पुलिस ग्राउंड से एग्जिट कर सकती हैं उनका रूट स्पेसिफिक किया गया। ईस्टर्न की तरफ पे पालमपुर की तरफ धर्मशाला आने वाली गाड़ी भी और पालमपुर की तरफ जाने वाली दोनों व्हीकल्स एग्जिट कर पाएंगी। पुलिस ग्राउंड से जो गाड़ियाँ वेस्ट साइड से कॉलेज रोड पे जो एग्जिट लेंगे वो जो है कॉलेज पुलिस ग्राउंड से जो है KCC चौक की तरफ हम उनको एग्जिट देंगे
और डाउनवर्ड स्टेडियम की तरफ उनको एग्जिट हम नहीं देंगे। यदि उनको डाउनवर्ड्स अगर आना होगा तो केसीसी चौक वाला जो पैच है उसको कवर करते हुए वो वापस नीचे की तरफ आ सकते हैं। जो 2 व्हीलर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रयास भवन में जो पार्कड रहेंगे उनका एग्जिट जो है कॉलेज चौक टुवर्ड्स को और सैनिक रेस्ट हाउस, किसी भी डायरेक्शन में उनको जाना है उनको इसी तरफ से एग्जिट करना है और वो फिर सैनिक चौक से जो है अपना डाइवर्जन धर्मशाला की तरफ या स्को की तरफ, जिस तरफ भी उनको जाना हो वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जो गाड़ियाँ मैक्लोडगंज की तरफ से आनी है उनको दोनों तरफ एग्जिट में दोनों तरफ जो है आने जाने की परमिशंस रहेंगी। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि जो गाड़ियाँ वीआईपी पार्किंग, साई पार्किंग, बॉयज़ स्कूल, बीएड कॉलेज जहाँ पे भी पार्कड हैं, ये सभी गाड़ियाँ जो है सैनिक रेस्ट हाउस जो चौक है वहाँ से डाइवर्ट होते हुए धर्मशाला टाउन या फिर स्को के लिए मूवमेंट अपना प्लान करें। ये मेजरली जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स बनाई गई हैं ये पास्ट एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस को देख के हमने कुछ इसमें माइनर चेंजेस करें। शहर के अंदर ही करीब 6 वन वे प्लान किए गए हैं ताकि स्मूथ ये प्रोसेस रहे। और जिस तरह से जो सूचनाएं हैं ये मैच जो है कम्प्लीटली फुल हाउस रहेगा और बहुत सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स भी इस दौरान प्लान्ड हैं, तो उन सबको कैटर करते हुए साथ में हमारे नवरात्रे जो अभी मेले चल रहे हैं उनका भी ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है। 22 तारीख अष्टमी और नवमी, ये 2 दिन काफ़ी हैवी ट्रैफिक हमको सब जगह देखने को मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये धर्मशाला और कांगड़ा ज़िला की पब्लिक से सहयोग की अपील करती हूँ कि वो पुलिस प्लान्स को समझें और जो ट्रैफिक मैप जो है सोशल मीडिया में आप सभी के माध्यम से भी हम शेयर करेंगे, हमारे अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर करेंगे, उसको फॉलो करें। और यदि कोई डाउट्स हैं तो जो पुलिस टीम ऑन जॉब है, ऑन ड्यूटी है, वो जो डायरेक्शनल संकेत आपको देते हैं उनको आप फॉलो करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से ये मैच का जो ट्रैफिक प्लान है वो कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा जो मैच देखने वाले स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अपने साथ किसी प्रकार की पानी की बॉटल, कॉइन्स, बड़े बैग्स, कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेप्ट योर फ़ोन छोड़ के किसी प्रकार की इस तरह के आइटम्स को ना लेके आएँ। यदि आप फ्लैग्स लेके आना चाहते हैं तो फ्लैग्स को बिना स्टिक के, बिना किसी पोल के लेके आएँ। और जो भी आप टी शर्ट्स पहने वो किसी प्रकार के डेरोगेटरी या एंटी सोशल या एंटी नेशनल स्लोगन्स उसमें नहीं हो। और जो भी आपके जो कॉइन्स है और जो बच्चे अगर आपके साथ आ रहे हैं तो उनको जो है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उसमें हर एक एंट्री पे गेट है। इस बार टिकट्स पे भी गेट मेंशन्ड है कि किस गेट से आपकी एंट्री होनी है। आप वही डायरेक्शंस को समझें और उन्हीं गेट से अपनी एंट्री का प्रयास करें, क्योंकि टिकट्स जो हैं वो स्टैंड वाइज इस बार एलोकेट हुई हैं और बारकोड रीडर से स्टैंड वाइज आपको अपने ही स्टैंड में एंट्री जो है मिलेगी। इसलिए टिकट पे जो गेट मेंशन्ड है उसी गेट से आप एंटर करें ताकि सभी का समय बचे और आपको जो उस डायरेक्शन में पार्किंग है उसी को आप यूज़ करें ताकि क्रॉस मूवमेंट्स को हम अवॉइड कर सकें। हर बार की तरह किसी प्रकार का स्केच पेन या कोई ऐसी आइटम्स जिसको किसी प्रकार की स्लोगन राइटिंग के लिए अंदर यूज़ किया जा सकता है वो अलाउड नहीं रहेंगे। लेकिन यदि कोई स्लोगन्स घर से बना के लाना चाहते हैं तो वो पुलिस फ्रिस्किंग चेकिंग के बाद उनको अलाउ किया जाएगा। और थ्रोएबल आइटम्स, डिस्पोजेबल आइटम्स, वाटर बॉटल्स या किसी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स या ईटेबल स्टफ्स वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और स्टेडियम के अंदर ही खाने और पानी की व्यवस्था है तो वो फैसिलिटीज़ आपको अंदर ही स्टेडियम के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देखिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैवी व्हीकल्स पे वो सुबह 8 बजे जैसे मैंने कहा है और हम जो टेंटेटिव टाइम है वो 11 बजे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 2:30 बजे के मैच में लगभग 11 बजे के करीब ट्रैफिक पीक पे आने लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ये सिचुएशनल है और इस मैच में एक्साइटमेंट काफ़ी है। अभी वर्ल्ड कप के टेबल पे ये 2 टीम्स सबसे ऊपर चल रही हैं तो हमें उम्मीद है कि लोग भारी संख्या में आएंगे और मैच की शुरुआत में ही ग्राउंड फुल होने का अंदेशा है। तो ये सिचुएशनल डिपेंड कर सकता है। 11 बजे से पहले भी यदि ज़रूरत होगी इसको फॉलो करवाया जाएगा, अदरवाइज़ 11 बजे के करीब हम इस प्लान को जो एक्टिवेट करेंगे। और यदि ट्रैफिक सिचुएशन ठीक होगी तो इसको आधा घंटा डिले अगर यदि करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिचुएशनल डिसीजन है, वो मौके पे जो मूवमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम प्लान। मैच में लोगों को लाने और ले जाने वाली जो बसेज हैं सवारी वाली वो रूटीन में चलेंगी या उनको भी शहर में जो नहीं, जो ट्रांसपोर्ट जो भी है जो निर्धारित रूट्स हैं वो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। जैसे मैंने कहा यदि हमें ज़रूरत लगेगी तो उनको हो सकता है 15-20 मिनट कभी हमें डिले या एडवांस मूवमेंट्स प्लान करनी पड़े।
बट ऐसी कोई ज़रूरत लास्ट टाइम हमें नहीं आई थी। सिर्फ जो प्राइवेट वॉल्वो बसेज हैं जो दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ रात को मूवमेंट रहते हैं उनको थोड़ा टाइम उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था। तो इस बार भी यही हमें उम्मीद है, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो जो नॉर्मल वे में वही चलेगा जी शहर में। मैच के बाद एक बड़ा इवेंट जो है दशहरे का होने वाला है, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 22 तारीख से पहले जो है लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था जो की जाएगी, क्योंकि पुलिस रोड एक बड़ा पार्किंग स्थल है जहाँ पे 1000 से प्लस गाड़ियाँ पार्क होंगी, वैसे दशहरे को लेकर किस तरह से उसको किया जाएगा? देखिए, पुलिस ग्राउंड की जो पार्किंग है वो जो दशहरा के ऑर्गेनाइजर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ एक मीटिंग ऑलरेडी कर ली गई है, और दशहरे का सेलिब्रेशन जैसे हर साल होता रहा है वैसे ही पुलिस ग्राउंड में ही होगा। लेकिन जिस तरह से पहले थोड़ा एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती थी वो हम इस बार नहीं करवा पाए हैं। तो उनका जो सामान है जिसके स्टैचूज़ बनने हैं वो सामान ऑलरेडी रिसीव हो गया है, वो उसको स्टॉक कर लिया गया है, और जैसे ही मैच फिनिश होगा और ग्राउंड क्लियर होगा वो दशहरा का जो टीम है वो अपना इंस्टॉलेशन में लग जाएगा। और ऐसा उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया कि 24 तारीख के मॉर्निंग तक जो दशहरा प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और जहाँ तक सिक्योरिटी और इसके विषय हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, पूरा शहर जो है पुलिस ग्राउंड में दशहरा सेलिब्रेट करने आता है, तो उसके पुख्ता अरेंजमेंट्स हमने करें, और मैच के जैसे ही उसके भी प्लान्स रहेंगे। लेकिन क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ट्वीक करने की ट्रैफिक प्लान्स में या नॉर्मल जो कंडीशन है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, इसलिए अभी फ़िलहाल ट्रैफिक सिचुएशन का कोई चेंजेस होंगे तो हम 23 को आपके माध्यम से सबसे शेयर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल ओपन रहेगा। और 24 तारीख को सिक्योरिटी एंगल से हम लोग तैयार हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि दशहरा फेस्टिवल भी हर बार की तरह यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। मैच के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है टिकट्स को लेकर? देखिए, ऐसी कोई कंप्लेंट ऑफिशियली मेरे पास नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्लैक मार्केटिंग टर्म होता क्या है। तो ब्लैक मार्केटिंग जो है वो ना तो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ऐसी कोई कंप्लेंट है ना पब्लिक की तरफ से। ये ज़रूर सामने आया है आप ही के माध्यम से कि कुछ जगह हाई प्राइसेस पे टिकट कुछ लोग ऑफर कर रहे हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग की श्रेणी में रखा जाना है नहीं जाना है वो लीगल एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। और जैसे मैंने कहा, यदि कोई ऐसी कंप्लेंट आती है और हमको कोई लीगल एंगल और क्रिमिनल ऑफेंस इस पूरी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है तो पुलिस अपना काम करेगी। मैम, मैच के बाद अगर बात की जाए लगभग 20,000 के आसपास लोग जो हैं वो एक साथ ग्राउंड से निकलेंगे, भगदड़ वगैरह मच सकती है या हुड़दंगबाजी जो हो सकती है, उसके लिए क्या प्लान? बिल्कुल, आपने ये जो पॉइंट कहा है, मैं इसमें एक ब्रीफिंग में एक चीज़ बताना मैं मिस कर गई थी। हमारे अभी फ़िलहाल 5 जो है चेक पोस्ट आज रात से धर्मशाला टाउन को जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर 24/7 नाकाबंदी जो है हम कर रहे हैं, और उसका एक सोल पर्पज़ यही है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो एंटर ना कर पाएँ टाउन में। यदि एंटर करें तो पुलिस जो है उनको पहले से इंटरवीन करे। और सेम सेटअप में जो 5 पेट्रोलिंग टीम्स है वो एग्जिट पे रहेंगी, जिनका काम यही रहेगा कि जब एग्जिट है मैच का कुछ भी निष्कर्ष निकले या कोई एक्साइटमेंट में या जो क्राउड है वो इकट्ठे होकर किसी प्रकार की ऐसी हरकत ना करे, फीमेल स्पेक्टेटर्स या सीनियर सिटीजन्स हमारे बीच में होंगे, बच्चे होंगे, उनकी सुरक्षा बनी रहे और वो कंफर्टेबली एग्जिट कर पाएँ। उसके लिए 5 डिफरेंट टीम्स जो हैं वो स्टेडियम और उसके आसपास हर एक एग्जिट और हर एक पार्किंग एरिया में अवेलेबल रहेंगी, और ये QRT और पेट्रोलिंग टीम्स का काम करेंगी। और इनका काम यही रहेगा कि मूवमेंट जब तक पूरा शहर क्लीन नहीं हो जाता है, सारे पार्किंग पॉइंट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, ये लोग एक्टिवेटेड रहेंगे। और यदि कोई ऐसी समस्या या ऐसी रिपोर्ट हमें आती है तो तुरंत जो है उस पर QRT के जैसे उस पर रिएक्ट करेंगे और जो इंटरवेंशन पुलिस की बनती होगी। मैम, मैच के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही, इसको लेकर कितने ड्रोन की मदद जो पुलिस लेने वाली है? देखिए, ड्रोन्स सर्विलेंस का पार्ट है, अभी भी हम ड्रोन से सर्विलेंस कर रहे हैं, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन जो डिक्लेयर किया गया है मैच के दिन, तो मैच का जो एरिया स्टेडियम की जो पेरिफेरी और उसके आसपास है वहाँ पे ड्रोन को छोड़ के जो ट्रैफिक मूवमेंट और अन्य जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है, हम कांगड़ा पुलिस जो है 5 ड्रोन इसमें यूज़ कर रही है, और जो पार्किंग प्लेसेस है उनको भी CCTV से कवर करवाया गया है। और इसके अलावा शहर में CCTVs हैं और उनको भी हम देख रहे हैं। तो सर्विलेंस के जो मेथड्स हैं उनको हमने मतलब टेक्निकल जो सर्विलेंस है उसको इंक्रीज़ करने का प्रयास किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये इस तरह के जो बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं ये पब्लिक कम्युनिटी की हेल्प के साथ ही होते हैं, और धर्मशाला की कम्युनिटी का हमें हमेशा साथ मिला है। और इससे पहले भी जो T20 मैचेस थे वो दोनों हाउसफुल मैचेस थे, और करीब 25,000 लोग जो हैं स्टेडियम और उसके आसपास डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं। तो इस बार भी हमें उतनी ही उम्मीद है, बल्कि उससे ज़्यादा उम्मीद है। तो मैं आपके माध्यम से धर्मशाला की जो प्रबुद्ध जनता है उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को जो है बिना समय गवाए जो है पुलिस टीम को आप तुरंत सूचित करें, मुझे सूचित करें, 112 नंबर इमरजेंसी नंबर है उस पर सूचित करें।
ताकि आप हमारी आइज़ और ईयर्स बन के जो है पब्लिक हमें पूरा सहयोग करे और इस इवेंट को भी हम हर बार की तरह सक्सेसफुली यहाँ पे खत्म कर पाए। विशेष तौर पे इस मैच की बात की जाए तो कितने पुलिस जवान जो तैनात किए जाएंगे सुरक्षा कर्मी को लेकर? देखिए, जो पिछले मैचेस थे 3 उसमें पुलिस बल अकॉर्डिंग टू स्पेक्टेटर्स रखा गया था और उसमें करीब 50% और 50% से कम स्पेक्टेटर्स मैचेस के लिए आए थे। इस बार फुल हाउस है तो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स डबल किए हैं। तो बाहर से जो हमें फोर्स प्रोवाइड कराई गई है, करीब 800 जवानों की फोर्स जो है कांगड़ा जिला के बाहर की है। कांगड़ा जिला के अंदर होमगार्ड्स और अपने जवान मिला के करीब 450 लोग जो हैं इस अरेंजमेंट में एसोसिएटेड है। और 22 तारीख को जो है इसमें जो हमारे ऑफिस के स्टाफ है और ऑफिशियल स्टाफ में जो करीब 100 लोग हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। तो 22 तारीख को लगभग जो है 1500 जवान और होमगार्ड्स और डिफरेंट SDRF टीम्स, SSU टीम्स, इनको मिला के करीब लगभग 1500 लोग जो हैं वो शहर में और आसपास इसमें रहेंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कांगड़ा जिला में 3 शक्तिपीठ हैं और तीनों में जो है 22 तारीख को उनका भी लैबोरेटरी अरेंजमेंट है और लगभग 250 लोग जो हैं वो टेम्पल्स की सिक्योरिटी और वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए ज्वाला जी कांगड़ा चामुंडा देवी में वहाँ पे डिप्यूटेड रहेंगे। थैंक यू।